हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल बीइंग प्रो ITN में। भाइयों, जैसा कि आप सबों को पता है, आपका एग्ज़ाम जब से हुआ है ना RRB LP का, उसमें पार्ट बी का जो मामला है मेरे भाई, पार्ट बी का जो ये मामला है वो बहुत पेचीदा था। पार्ट बी का मामला में बहुत ज़्यादा डाउट था। उस समय एग्ज़ाम हुआ था, रिव्यू आ रहा था, लड़का के कह रहा था 50% फेल होगा, 70% फेल होगा, ठीक है ना, ये सुनने में आ रहा था। लेकिन जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ, आंसर की आपका रिलीज़ हुआ 8 तारीख को 9 बजे रात में, तब मामला थोड़ा सा घाटा। आपका 50% से घाट के जो सुनने में आ रहा था 50 से 70% के फेल होने के बीच में, वो आपका घाट के 35% अराउंड सिमट गया, ठीक है ना। अब लड़का का इसमें ये भी अभी लड़का इसमें कंफ्यूज है कि भाई जो क्वेश्चन का लेवल था ना वो बहुत पेचीदा था, क्वेश्चन का लेवल बहुत पेचीदा था। और इसमें मेरा भाई थोड़ा सा छूट गया। ट्रैक्टर मैकेनिक जो है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक जो मामला था उसमें मैकेनिक वाला ट्रेड वाला, उसमें 59% के आपका जो करीब डिस्क्वालीफाई हो गया था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे भाई। और बहुत लड़का का पार्ट बी में जो है ना, पार्ट बी में बहुत ज़्यादा टेंशन है मेरे भाई, पार्ट बी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है ना। अब टेंशन हो भी क्यों ना हो, कि टेंशन हो भी क्यों ना हो, टेंशन होने का रीज़न है मेरे भाई, बनता ही है। क्योंकि पार्ट बी का जो क्वेश्चन था ना मेरे भाई, आज तक जितने भी आपका टेक्निकल एग्ज़ाम ले लीजिए, इसरो DRDO जो भी है, लंदन देवानंद जो भी है, सभी सारे के एग्ज़ाम में, या तो आप इससे पहले आप ALP के 2019 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों का लेवल कुछ ठीक ठाक ही था, ठीक है ना। क्वेश्चन का दोनों का लेवल ठीक ठाक ही था। और मास्टर भी उसी तरीके से आपका जो प्रिपरेशन करवाया था कि आपको लड़का, क्योंकि मास्टर भी तो भगवान नहीं है ना भाई, क्योंकि मास्टर भी भगवान तो नहीं है कि आपको जो घोर के पिला देगा, जो उसमें भविष्यवाणी कर देगा कि हाँ भाई फलने चीज़ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ भी सोच रहे हैं। उसमें जो लड़का तो अंदर से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो तैयारी करते हैं, या कोई अंदर से डीप थिंकिंग वाला रहते हैं, तो यहाँ पे तीर चल जाता है उनका जो डीप थिंकिंग वाला जो मामला रहता है, वो डीप थिंकिंग वाला यहाँ पे निकल जाता है। और जो थोड़ा सा सिमट के रहने वाला है, तो थोड़ा सा मामला उनका यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। अब उसी के आधार पर मेरे भाई हम इसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और लड़का का मेरे पास भी थोड़ा मैसेज आ रहा है कि भाई आपका ये नॉर्मलाइजेशन आपका पार्ट बी में होना चाहिए, पार्ट बी में होगा, पार्ट बी में करना चाहिए, पार्ट बी में करना चाहिए रेलवे का, क्योंकि मेरे को बहुत गंदा खेल खेला है पार्ट बी में। पार्ट बी में बहुत गंदा रेलवे में दिया है मेरा भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि सारे का माथा ही ख़राब हो गया था, सारे का माथा ही ख़राब हो गया था। और ये चीज़ ढूंढने में मेरे भाई, ऑब्जेक्शन करने में, ऑब्जेक्शन में भी गलत क्वेश्चन निकला, और ऑब्जेक्शन में भी आपका बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन निकला आपका। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक चीज़ जितना मेरे से बना भाई, मैंने सारा वीडियो बनाया था, आपको पता ही, आपको पड़ा हुआ था वीडियो, ठीक है ना। जितना मैं बना था, मैंने ऑब्जेक्शन का भी वीडियो बनाया था। और जिनके भी उम्मीद करते हैं, जिनका भी 0.5 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर होगा, उम्मीद करते हैं उनका ही इसमें पार्ट बी क्लियर होगा। 0.5 और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक मेरे भाई उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें पार्ट बी आपका क्लियर होगा। चूँकि मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, इसरो SDSC का मैं जब एग्ज़ाम दिया था ना, इसरो SDSC का जब एग्ज़ाम दिया था मैं, उसमें 80 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन थे। उसमें आपका ज़्यादा 60%, उसमें आपका 60 यानी 60 क्वेश्चन को कहते हैं, 60 क्वेश्चन के करीब में आपका फुल्ली ट्रेड था। और ये भी कुछ थोड़ा कंसेप्ट ठीक था, लेकिन आपको मिनिमी से था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा कर दिया था। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दे रहा है मेरे भाई, ऐसा लैंग्वेज भी उतना टफ नहीं था। 60 क्वेश्चन था, उतना लगभग ठीक ही था, ठीक है ना। और बाकी जो इसमें 20 सवाल दिए था, आपका मैथ उथ जितना भी था, इंजीनियरिंग ड्राइंग लन फन कुछ मिला के सारा कुछ दिया था, ठीक है ना। इंग्लिश सब कुछ मिला जुली का था इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं अटेम्प्ट किया था मेरे भाई 79 अटेम्प्ट किया था, 80 में 79 अटेम्प्ट किया था। और आंसर की जब मेरा आया था, उसमें 11 गलती हो गया था। आंसर की जब आया था तो सॉरी 11 से ज़्यादा गलती हो गया था। और मेरा जो काट के शुरू में जब नंबर बना था 61.38 नंबर बन रहा था, 61.38 नंबर बन रहा था, 61.38 बन रहा था नंबर। और इसमें जब आंसर की चेक किया एक चीज़ को, तो मुझे 5 से 6 सवाल मेरे भाई मुझे गलत निकले इसमें, ठीक है ना। 5 से 6 सवाल मुझे गलत निकले। और मैंने जो भी है आपका AI जनरेटेड था, वो भी मैंने सारा कुछ सर्च करके उसके हिसाब से जो मैं चीज़ें इकट्ठा करके, और मैं इसका ऑब्जेक्शन किया बिल्कुल प्रूफ के साथ, ठीक है ना। जो भी मेरे से बना, जैसा कि अभी आपका रिसेंटली मैं जितना ऑब्जेक्शन किया, अब जो वीडियो बनाया था उसी के आधार पर, उससे मतलब पहले भी मैं अब उसी के जैसा ही पहले इसमें मैं ऑब्जेक्शन किया था मेरे भाई। तो ऑब्जेक्शन में क्या हुआ था
कि मेरा जब सेकंड इसमें आपका दोबारा फिर आंसर की दिया, दोबारा आंसर की दिया तो कुछ क्वेश्चन को इग्नोर किया और कुछ मेरा जो ऑप्शन गलत था उसको सही करके उसको अपना फाइनल आंसर की में दिया, तो मेरे बढ़ के हो गए 67 पॉइंट। तो मेरे नंबर बढ़ गए मेरे भाई 67.03। आपका फाइनल पड़ा होगा, इसरो का फाइनल रिजल्ट आया था फाइनल में, उसमें भी मेरा एक नंबर देख सकते हैं। इसरो एचडीसी सार का जो रिजल्ट पैनल है उसमें आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर मेरा यूआर में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो ये 67.03 ये अब मेरा फाइनल नंबर बना था। तो नंबर का इसमें प्लस कितना गया, तो नंबर मेरे भाई इसमें गया आपका प्लस 6 के ऑर्डर में कर दीजिए, प्लस 6 के ऑर्डर मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 5 प्लस 5 पॉइंट समथिंग मेरा भाई, यानी कि 5 नंबर कह सकते हैं मोटा मोटी 5 नंबर मेरे यहाँ पे बढ़ गए थे, 5 नंबर यहाँ पे मेरे भाई फाइनल आंसर की में बढ़ गए थे। टोटल क्वेश्चन इग्नोर मतलब कि जो भी था ऑब्जेक्शन लगाने के बाद इग्नोर करने के बाद जो भी आप कह दीजिए, ठीक है ना। तो 5 नंबर का यहाँ पे फर्क देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपका भी सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। कुछ ट्रेड में 5 से 4-5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्शन लगा ही है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि नॉमिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसमें। चूँकि लड़के जो हैं 20 हैं, 21 नंबर वाले हैं, 22 नंबर वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरे भाई आपका ये तो बॉर्डर से यहाँ पे 26.25 है, बॉर्डर है आपका 26.25। इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा में दूरी में है, इससे हम ज़्यादा दूरी में हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और वो लोग ये फिराक में है कि कहीं अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, वो लोग 20, 21, 22 वाला जो भी है मेरा भाई अंदर वाला, तो वो लोग सोच रहा है कहीं कि मेरा अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, तो हम यहाँ पे निकल सकते हैं। चूँकि इनका पार्ट में नॉर्मल अच्छा नंबर है। और इसमें भाई चूँकि मैं आपको बता दूँ पार्ट ALP वाला ALP ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि मेडिकल में भी गर्दा फेल होता है, मेडिकल में भी गर्दा लाइन लग जाता है मेरे भाई। अभी साइको भी होना फेल होने, तो जितना भी कम नंबर वाला जो रहता है ना 60 से 65 वाला, वो भी आराम से निकल जाता है इसमें। चूँकि मेडिकल में भी गर्दा छँटता है और आपका साइको में तो छँटता ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें मेरे भाई, तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे भाई देखिए आपका रैंक गुरुजी का ये आपका ऑफिशियल डाटा है। और इसमें 1,03,000 के समथिंग में आपका वो डाटा निकल के आए हैं। तो इसमें देखिएगा आर्मेचर और कॉइल बाइंडर में आपका 27.03% फेल हो गया। इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा तो 42.54% फेल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 41.89 और फीटर में आपका 37.79% फेल हो गया। यानी कि देखिएगा एवरेज देखिएगा मेरे भाई, तो ये सब डाटा में। और आपका इसमें ट्रैक्टर मैकेनिक वाला मेरे भाई ट्रैक्टर मैकेनिक वाला यहाँ पे जो डाटा था उसमें आपका 59 समथिंग था फेल होने वाला, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा तो 10 से 12% एवरेज आपका जो है डिफरेंस है, ठीक है ना। और ट्रैक्टर मैकेनिक वाला अपवाद में है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस को देखने को मिला है। तो देखिए इसमें मेरे भाई क्या है ना, इसमें आपका गेम है। अब इसमें हम आपको सिंपल सा फंडा बताते हैं, इसमें आप फंडा बताते हैं मेरे भाई। आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 20-21 नंबर वाला है तो 20-21 वाला नंबर वाला है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा सारा में चूँकि क्वेश्चन का जो लेवल था ना, क्वेश्चन का जो लेवल है मेरे भाई, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या फीटर हो या डीजल मैकेनिक हो या कोई भी अदर ट्रेड हो, तो सारा में मेरे भाई वही चीज़ निकाल कर, जितना भी स्टूडेंट था ना सबके मन में वही सवाल था कि हमको ये नहीं समझ में आया, ये डिजाइन ड्राइंग घुसा रहा है, ये कंप्यूटर घुसा रहा है, दूसरा चीज़ घुसा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला फीटर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला घुसा रहा है, डीजल वाला वो पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक वाला में घुसा रहा है, ट्रैक्टर मैकेनिक वाला डीजल में घुसा रहा है, फीटर में घुसा रहा है, और इलेक्ट्रीशियन वाला भी कुछ क्वेश्चन इधर उधर कर रहा है। तो मेरे भाई इसमें जो है ना, तो सब का लगभग एवरेज ही मामला है। कोई ट्रेड के बारे में यही नहीं कह सकते फला ट्रेड के आसान पूछ दिया हमारा गलत कर दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। सब का लगभग वैसे ही सामान ही पूछा, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन कर दें चाहे फीटर हो। और ये भी नहीं मतलब कि इतना पे ये भी नहीं मतलब कि क्वेश्चन में दम था कि आपको 25-26 नंबर भी 75 में नहीं आ पाए, 26 नंबर भी 75 में नहीं आ जाए, 26.25 मेरे भाई, इतना तो आप कर ही सकते थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो था ना थोड़ा सा अलग था, वो लाइक क्वेश्चन आपका बनने वाला थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन होना मेरे भाई यहाँ पे इसी को देखते हुए मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन होना यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरआरबी सीधा कहेगा मेरे भाई, आरआरबी यहाँ पे सीधा कहेगा मेरे भाई। यहाँ पे जितना भी ट्रेड था, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, हमने जो क्वेश्चन का लेवल सेट किया था
वो सभी को इक्वली ढंग से दे रहा था। आपको ऐसा नहीं है कि खाली आपका फ्यूचर में ही आपका घुसा रहे थे, ड्राइंग घुसा रहे थे, यहाँ पे ये अलग ट्रेड घुसा रहे थे। हमने इलेक्ट्रीशियन में भी किया ये चीज़ें, डीजल मैकेनिक भी में किया, ठीक है ना। अगर मान लेते कि हमरा 100% में एग्जाम ले रहे हैं और अगर ओकरा में 90% एकरा में फेल कर जाता, 90% फेल कर जाता, तब इसमें कहते कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ही अल्टर, IAS के एग्जाम हो रहा था, ओकरा में मैकेनिकल चीज़ घुसा दिया, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें पे, लेकिन यहाँ पे जो 35% जो पास होने का परसेंटेज है मेरे भाई, वो वहाँ 35% पास हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका मुश्किल है मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन आपका एक लाइन में बोले, नॉर्मलाइजेशन एक लाइन में बोले मेरे भाई, तो नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई यहाँ पे है एक लाइन में बोले, तो नॉर्मलाइजेशन एक लाइन में बोले तो यहाँ पर मेरे भाई मुश्किल है, ठीक है ना, मुश्किल है आपका, मुश्किल 99% चांस है मेरे भाई कि नहीं होगा, नहीं होगा। 99% चांस है मेरे भाई कि नहीं होगा। अगर होता है तो अलग चीज़ है, होता है तो अलग चीज़ है, 1% का कुछ भी लिया दिया नहीं है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की LP वाला कितने नंबर वाला साइको की तैयारी करें, और ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की मैं बात करूँगा, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की मैं बात करूँगा मेरे भाई, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, जिसका भी 65 से 70% है पार्ट ए में, चाहे वो कोई से ट्रेड हो, जिसका भी मेरे भाई एक लाइन में हम बताते हैं, 65 से 70% जिसका भी नंबर है 65 से 70% वाला, वो तो उसको के लिए सोचना नहीं है पार्ट ए के लिए, उसका 100% मेरिट में भी ये चांस है मेरे भाई कि बनेगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे ढेर ही लग जाता है, यहाँ पे साइको में फेल होने वाला का गर्दा लाइन लग जाता है, और कुछ ही बोलता है मेडिकल में मेरे भाई एबन मेडिकल हलवा नहीं है, एबन मेडिकल सबके पास बात की ना है। एबन मेडिकल मेरे भाई जो है ना, आज के युग में मेरे भाई एबन मेडिकल हर एक के बात नहीं है। 100 लड़का हम खड़ा करेंगे ना तो ओकरा में 40 गो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, यही चीज़ है एबन मेडिकल। यहाँ पे गेम थोड़ा सा अलग चीज़ है मेरे भाई, गर्दा फेल होता है इसमें भी, ठीक है ना। तो 65% जिसका भी नंबर है यहाँ उसको मेरिट पर बनने के चांस है। और पार्ट बी की बात करें मेरे भाई, पार्ट बी की बात करें तो जिसका भी, तो यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे 0.5 जो नंबर 0.5 यहाँ पे देखिए 0.5 नंबर, यहाँ पे देखिए मेरे भाई 0.5 नंबर जो है एक नंबर से पीछे है या 2 नंबर से है, वो उसको कहना मेरा ये होगा कि आप मेरे भाई आपका जो है साइको की तैयारी कर सकते हैं। आप पार्ट बी का जो नंबर देखते हुए जो आपका नंबर है वो साइको की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। तो 0.5 और 1 और 2 नंबर से जो है मेरे भाई, उनके लिए मेरा आशा है कि ऑब्जेक्शन के बाद जो उनका है, ऑब्जेक्शन के बाद उनका जो है चांस बन सकता है, ठीक है ना, चांस उनका बन सकता है और साइको की तैयारी कर सकते हैं, उनका तो चांस बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यही था मेरे भाई, आपको जो 3 नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया इसमें, और आपको बताया कि आपको कितने नंबर पे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव हो या कुछ राय हो, आपको बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए मेरे भाई, आपको 100% रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मेरे भाई।